आम जनता के लिए सूचना, तो ये इश्तेहार ही है एक तरह का, जो कि मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की तरफ से जारी हुआ है। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश लोकायुक्त के डीजी जयदीप प्रसाद। सर, क्या ये आम जनता के लिए सूचना आप जारी कर रहे हैं? एक तरह से एकदम नई चीज है, फोन नंबर दिए गए। जी, आम जनता को कई बार ये समझ में नहीं आ पाता है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत हो, रिश्वतखोरी की के लिए कोई मांग कर रहा हो, तो कहाँ जाए, किसको अप्रोच करें। हमारे भी कार्यालय जो संभाग स्तर पर ही हैं, तो चूंकि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और एक संभाग स्तर के जो हमारे एसपी कार्यालय हैं उनका भी कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए हम लोगों ने एक ये सुविधा देने की कोशिश की है, जिसमें कि एक नंबर होगा, एक लैंडलाइन है और एक मोबाइल नंबर है, जो कि हमारे कार्यालय से मॉनिटर्ड होगा और कहीं से भी इसमें आप सूचना दे सकते हैं कि अगर कोई परेशान कर रहा हो या रिश्वतखोरी की मांग कर रहा हो या पदवी दुरुपयोग करके शासन की योजनाओं को ठीक से क्रियान्वयन नहीं कर रहा हो, तो उसमें हम कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब यानी जो रिश्वत मांगने वाले सरकारी बाबुओं की अब खैर नहीं, आपकी तरफ से ऐसे नंबर चलेगा और कॉल सेंटर होगा एक तरह का। कॉल सेंटर तो एक बड़ा सेटअप होता है ये, मतलब बट मॉनिटर रहेगा, 24/7 होगा और हमारे कार्यालय से मॉनिटर होगा। इसका फ़ायदा ये है कि शिकायतकर्ता जब शिकायत करेंगे तो हम उनको डायरेक्ट कर देंगे कि कहाँ आपको जाना है, और अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो जहाँ जाएंगे तो एक तो उनको संजीदगी से लिया जाएगा और दूसरा हमारी मॉनिटरिंग भी रहेगी। मतलब शिकायत करने वालों की काउंसलिंग भी है। हाँ, काउंसलिंग एंड डायरेक्टिंग और मॉनिटरिंग। तो ये इसमें जैसे किसी ने शिकायत की, अब कोई चाहता है कि शिकायत तो कर दी, पता चला वो उसी विभाग में काम कर रहा है, उसके बाद उसका काम करना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर ऐसी स्थिति में मतलब शिकायत करने वाले की जो वो है पहचान। देखिए, गोपनीयता तो रखी जाएगी टिल अ सर्टेन एक्शन। जैसे मान लीजिए ट्रैप की कार्रवाई है, ट्रैप हो गया तो जो शिकायत करता है वो तो बाद में सामने आएगा ही, और केवल गोपनीय जानकारी अगर आप देना चाहते हैं तो वो गोपनीय जांच हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास गोपनीय जांच की संभावना कम रहती है, जो हम जांच करते हैं ओवरग्राउंड ही होता है। लेकिन जांच प्रकरण कायम करने से पहले जब हम तस्दीक कर रहे होते हैं उस समय तक हम पूरी गोपनीय रखते हैं। सर, ट्रैप की बात आपने की, जैसे 1.5 महीने भी आपको यहाँ पर अपना चार्ज लिए हुआ, आपने 72 ट्रैप, मतलब अगर मैं एवरेज लगाऊं तो एक दिन में आपने 2 ट्रैप किए, तो उसमें भी कुछ इस तरह के फोन काम आए थे? बल्कि परसों तो रिकॉर्ड हुआ कि एक दिन में 4 ट्रैप हुए और कई कई दिन ऐसे रहे जिसमें 3-3 ट्रैप भी हुए। तो एकदम से कार्रवाई बढ़ी है, लोगों में विश्वास बढ़ा है और फ़ोन आने लगे हैं। जब हम कार्रवाई करते हैं तो एक मैसेज जाता है जनता में या जो भी पीड़ित पक्ष है कि हम यहाँ पे अगर हम आवेदन देंगे या शिकायत करेंगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन जो जांच में जो कई बार परमिशन नहीं मिलती सरकार की तरफ से कि कई अफसरों के खिलाफ जांच पेंडिंग है, उस स्थिति में नहीं, जांच के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जांच तो हमारे संगठन में माननीय लोकायुक्त महोदय के परमिशन से हो जाता है। जांच के बाद प्रकरण कायम करने में भी कहीं कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकरण जब हम कायम कर लेते हैं, विवेचना कर लेते हैं, जब चालान की स्थिति होती है तो चालान पुटअप करने से पहले प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की आवश्यकता होती है, जो शासन से हम मांगते हैं। तो वो मतलब उसमें आपको कहीं ऐसे मामले हैं पेंडिंग ज्यादा? नहीं, कोई ज़्यादा पेंडिंग नहीं है। हमारे यहाँ पे लगभग सभी विभागों में अलग से जाता है और सारे विभाग उसमें देते हैं। कहीं पेंडेंसी अगर बढ़ जाती है तो हम फिर डीओ लेटर या पत्राचार करते हैं तो मिल जाता है। कितने यकीनी तौर पर कि इन नंबरों पर, ये नंबर जो है वो 0755 भोपाल का कोड है, 2540-889 और दूसरा एक मोबाइल नंबर है 9407293446। सर, इन नंबर पे कितने यकीनी तौर पर माने एक नागरिक की उसने इस पे फोन कर दिया तो अब उसे निजात मिलेगी किसी रिश्वत मांगने वाले सरकारी बाबू से? देखिए, नया प्रयोग है, हमारा प्रयास रहेगा कि 100% हम उसमें कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश लोकायुक्त के डीजी जयदीप प्रसाद भरोसा दिलाते हुए कि आम जनता के लिए अब इस तरह के जो पोस्टर हैं, इस तरह का जो पैम्पलेट है, ये सरकारी दफ्तरों के बाहर भी मिलेगा, जिसमें ये नंबर होगा और कोई भी जो सरकारी दफ्तर में पहुंचा है, अपना काम करा रहा है और अगर उसे किसी भी तरह की रिश्वत की बात अगर उससे होती है तो वो इन नंबरों पर फोन करके सूचना दे सकता है।